हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के नई भर्ती के अपडेट के ऊपर। देखिए दोस्तों, जैसा कि रेलवे मंत्रालय के वैकेंसी के असेसमेंट होने के बाद 10,844 पोस्ट के बारे में एनटीपीसी का बताया जा रहा था, जो कि दोस्तों कुछ सोर्सेस हैं जहां पे बताया जा रहा था कि बढ़कर ये वैकेंसी 19,000 के आसपास पोस्ट तक आ सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो में जानेंगे कि क्या सच में 10,884 पोस्ट से बढ़कर के 19,000 के करीब पोस्ट पे भर्ती आएंगी। एनटीपीसी की वैकेंसी का असेसमेंट रेलवे मंत्रालय और पीसीपीओ तक हो चुका है फ्रेंड्स। तो क्या पोस्ट बढ़ने की उम्मीदें हैं, और अगर पोस्ट बढ़ने की उम्मीदें हैं तो कितनी पोस्ट बढ़ सकती है नोटिफिकेशन आते आते। जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर एनटीपीसी की फुल नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है, ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो जाएंगे। तो आइए एक एक करके सारी अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग को मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो बाई करनी है तो देखिए इनकी तरफ से अभी सेल चल रहे हैं, जहां पे ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो 699 वाला मात्र आप लोग 527 रुपीज़ में बाई कर सकते हो। बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, री मॉक टेस्ट, सैम्पल पेपर सब कुछ अवेल कर सकते हो। वही SSC, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट आप लोग साल भर के लिए लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जाएंगे, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाई करके इसका फायदा आप लोग साल भर के लिए उठा सकते हो। दोस्तों, जैसा कि इस नोटिफिकेशन से आप लोग जरूर वाकिफ होंगे, ये नोटिफिकेशन यहाँ पे 24/7 को ही जारी कर दिया था। कॉन्फिडेंशियल है, जो कि अभी इंटरनली रेलवे के जो अधिकारी हैं जोनल रेलवे के, उनके पास रेलवे मंत्रालय की तरफ से भेजा गया था। ठीक है, जिसमें कहाँ पे लेटर भेजे गए हैं तो प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर सारे जोन्स के, यानी जो यहाँ पे पीसीपीओ हेड होते हैं उनके पास भेजे गए हैं। और भर्ती कराने की पूरी जिम्मेवारी एक तरह से कह सकते हो कि पीसीपीओ के अंतर्गत वैकेंसी का हर एक डिटेल, इंडेंट का हर डिटेल इनके पास होता है। तो इन्हीं को रेलवे मंत्रालय ने भेजा था। और ये मैटर किसके रिगार्डिंग था तो असेसमेंट ऑफ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट पोस्ट, जो कि OIRMS पोर्टल में फीड कर दिया गया है। ठीक है, ये फाइनल होता है जो कि वैकेंसी का डिटेल ये लोग जारी करते हैं। और ये 2 लेटर जारी किया था रेलवे मंत्रालय ने, सभी जोन को ऑर्डर दिया था कि जेई और पैरामेडिकल कैटेगरी और प्लस एनटीपीसी की वैकेंसी को जल्द से जल्द आकलन करना है और हमारे पास भेजना है। इसके बाद ऑर्डर आया, इन अकॉर्डेंस विद द परसेंटेज प्रोवाइडेड इन बोर्ड लेटर नंबर डेटेड 31/8/2018 और 12/12/2018 अप्रूवल ऑफ इनटेक ऑफ प्लेसिंग इंडेड फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट आर एज अंडर। यानी जो यहाँ पे अभी इंडेंट प्लेस हुआ है वैकेंसी का कुछ इस प्रकार से है, जिसमें आपको ये पता होगा ही कि जो 12वीं लेवल का पोस्ट है अंडर ग्रेजुएट वाले, उसमें टोटल 3,404 पद यहाँ पे बताए जा रहे हैं। और इसके बाद नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएशन लेवल में टोटल 7,479 बता रहे हैं। और टोटल मिला करके 12th और ग्रेजुएट लेवल वालों को 10,884 पोस्ट बताए जा रहे हैं। इसके बाद लास्ट में फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बता दिया कि CBT है, जो कि यहाँ पे RRB अहमदाबाद है, बाद में नोटिस निकालेगी, क्योंकि यही नोडल RRB है तो यही नोटिस सारा कुछ निकालेगी कि कब से CBT का पेपर या फिर बाकी सारी चीज़ें होंगी। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे बताई जा रही थी कई जगह पे, एक जो खास करके अफवाह मान ले या फिर कुछ भी मान ले, यहाँ पे बताया जा रहे थे कि ये जो भर्ती है अभी तो बस असेसमेंट हुआ है। जब यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है, जब फुल नोटिफिकेशन आएगी तो यही जो पोस्ट है ये बढ़ करके 19,000 के आसपास हो जाएगा। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि दावे किए जा रहे थे। और इसके ऊपर कई वीडियोस भी आपने देखा होगा, कई जगह पे पोस्ट भी देखा होगा, टेलीग्राम पे चाहे इधर उधर। तो जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। क्या ये जो 10,884 पोस्ट है, जिसको छात्र बोल रहे हैं कि काफ़ी कम वैकेंसी आई है, रियलिटी में देखा जाए तो 5 साल के बाद जो नई भर्ती आई है फ्रेंड्स, इतना कम वैकेंसी होना ही नहीं चाहिए था। करीब 20,000 के आसपास तो वैकेंसी होनी ही चाहिए थी, या फिर इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए थी। लेकिन तब भी एक तरह से काफ़ी कम वैकेंसी दिया है, जिससे छात्र भी परेशान है, नाराज भी कई सारे छात्र हैं कि इतना कम वैकेंसी दिए। तो क्या सच में ये वैकेंसी 19,000 के आसपास है जो कि बढ़ के आ सकती है क्या नोटिफिकेशन में। तो देखिए, इसको समझना होगा सबसे पहले कि ये जो ऑर्डर मिले हैं ये रेलवे मंत्रालय की तरफ से ऑर्डर मिले हैं फाइनल। जो आपका असेसमेंट ऑफ वैकेंसी है वे कंप्लीट हो चुका है और इसको दोस्तों पीसीपीओ ऑफिस के पास है, जो कि ये डिटेल है जो कि रेलवे मंत्रालय ने भेज दिया है। जहां पे आगे सिर्फ दोस्तों यहाँ पे जो CEN है, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, इसकी ड्राफ्ट बनती है। ठीक है, ये ड्राफ्ट बनती है और तब जा करके ये जो CEN है रेलवे मंत्रालय को भेजेंगे और इसके बाद ये सभी जोन को ऑर्डर देंगे कि वेबसाइट पे पब्लिश कर दीजिए ये नोटिफिकेशन पूरी की पूरी। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करेगा। यानी कह सकते हो कि एक तरह से जो वैकेंसी का यहाँ पे आकलन हुआ है फ्रेंड्स, समझिए कि 99% एक तरफ से दोस्तों ये फाइनल है
99% मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों अभी रेलवे के ऊपर काफी सारे प्रेशर्स हैं। देख रहे हो राज्यसभा में, लोकसभा में विपक्ष इतना हमलावर है भर्ती को लेकर के, लगातार यहाँ पे अब भर्ती कब दे रहे हो, इतनी पोस्ट खाली है, ये सारी चीजें। तो क्या होता है कि वैकेंसी का जो आकलन होता है उसके लिए बहुत कम समय दिया था रेलवे मंत्रालय ने। इतनी जल्दी में वैकेंसी का आकलन इतना हो नहीं पाता है। तो यहाँ पे 1 महीने के अंदर अंदर जल्दी से इनको वैकेंसी का आकलन करना था। और वैकेंसी पूरी की पूरी स्टेशन वाइज, डिवीजन वाइज और इसके बाद दोस्तों जोन वाइज इतने लेवल पे होता है, तब जाकर के एक जोन की वैकेंसी फाइनल होके रेलवे मंत्रालय ने जाती है। और उसके बाद वो लोग फिर से चेक करके फिर से भेजते हैं अपने जोन्स को कि एक बार कंफर्म कीजिए, तब जाकर के OIRMS पोर्टल में डाला जाता है। तो इतने कम समय में क्या होता है कि कुछ जोन्स, कुछ डिवीजन ऐसे भी होते हैं फ्रेंड्स जहाँ पे ऑफिसर की कमी हो, जो हेड ऑफिसर होते हैं, नोडल ऑफिसर होते हैं, उनकी कमी हो या फिर कुछ दिक्कत चल रही हो, यहाँ पे एब्सेंट चल रहा हो या फिर कोई कारण हो, तो वहाँ पे उस समय से पूरा नहीं हो पाता है वैकेंसी का असेसमेंट। तो जितना हो पाता है उसमें से मैक्सिमम तो यहाँ पे रेलवे मंत्रालय के पास आ जाते हैं और उसी को रफली यहाँ पे निकाल करके जारी करवा दिया जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब CEN ड्राफ्ट होती है PCPO ऑफिस से, तो कुछ समय इनको मिलता है, रिमाइंडर भेज जाते हैं कि आपने वैकेंसी का ब्यौरा नहीं दिया है, जल्दी से भेजिए, जल्दी से भेजिए, ऐसे करके रिमाइंडर भेज जाते हैं। तो तब तक नोटिफिकेशन आने तक यहाँ पे क्या होता है कि रिमाइंडर भेजते समय कुछ जोन्स हैं, कुछ प्रोडक्शन यूनिट हो गए, कुछ वर्कशॉप वाले हो गए, वहाँ पे कुछ वैकेंसी बची रहती है, तो उसको रीअसेसमेंट करके यहाँ पे दे देते हैं ताकि उसको नोटिफिकेशन में पब्लिश कर दें। ठीक है, तो एक तरह से माना जाए तो 99% तरफ के लिए मान सकते हो कि आपका फाइनली एक तरह है। लेकिन कुछ और भी वैकेंसी दोस्तों आपकी ऐड इसमें होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे जरूर देखा जाता है हमेशा जब भी नोटिफिकेशन आई है और ये जो कॉन्फिडेंशियल वाली नोटिस आती है, इसके बाद जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको कुछ ना कुछ वैकेंसी बढ़ते हुए नजर आएंगी। यानी कह सकते हो कि एक तरह से जब ये 99% के आसपास फाइनल है तो ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं कर सकते हो। जैसे 19,000 के आसपास का निकल के आ रहा था, एक खबरें जो चल रही थी फ्रेंड्स और एक दावे किए जा रहे थे, ऐसा तो नहीं होगा। ये जरूर हो सकता है कि 10,884 से ये पोस्ट है जो कि बढ़ करके आपको 12,000 के करीब मिले। ठीक है, 11,500 के करीब यहाँ पे मिले, ऐसे हो सकते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा 19,000 के आसपास नहीं बढ़ेगा, क्योंकि फाइनल असेसमेंट रेलवे मंत्रालय की तरफ से है और OIRMS पोर्टल पे इसको अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो कुछ बची खुची होगी किसी प्रोडक्शन यूनिट, किसी जोन्स, किसी डिवीजन की तरफ से आना, वही ड्राफ्ट कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन में और वही कुछ बढ़ी हुई आपको वैकेंसी नजर आ जाएगी। अब जैसे प्रूफ के लिए भी देख लीजिए, यहाँ पे जो जूनियर इंजीनियर का असेसमेंट ऑफ वैकेंसी हुआ था फ्रेंड्स, और प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर के पास ये लेटर रेलवे मंत्रालय ने भेज दिया था कि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन और बाकी सारी चीज़ें कर दें। तो इंडेंट OIRMS में फीड कर दिया था। ये भी कॉन्फिडेंशियल वाली लेटर थी, इसमें साफ साफ बोले गए थे कि कितनी वैकेंसी है। तो सारे पोस्ट को मिलाकर के 7,911 के आसपास पोस्ट बताए गए थे। और उस समय मैंने बोला था कि करीब करीब इतने ही पोस्ट पर नोटिफिकेशन आएगी। और इसमें भी देख सकते हो आप लोग कि CBT का जो प्रोसेस है, ये RRB भुवनेश्वर, बाकी सारी चीज़ें हैं जो कि अपडेट करेंगी, क्योंकि JEE का जो नोडल RRB है, RRB भुवनेश्वर को बनाए गए हैं। तो सेम नोटिस है जो कि नोटिफिकेशन इसकी आ भी चुकी है। तो देख लेते हैं कि आखिर जब इतनी वैकेंसी बता रहे थे रेलवे मंत्रालय वाले, तो नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसी आई। तो देखिए, ये रही फुल वाली नोटिफिकेशन जूनियर इंजीनियर वाली जो कि आ चुकी है। इसके फॉर्म आवेदन भी शुरू हैं और फाइनल नोटिफिकेशन में देखिए जो भर्ती निकल के आई थी 7,951, जबकि रेलवे मंत्रालय ने जो OIRMS पोर्टल पे फीड था वैकेंसी, वो कितना था 7,911। तो बढ़ी वैकेंसी, थोड़ी सी बढ़ी लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ी है, और नोटिफिकेशन में थोड़ा सा बढ़ करके आपकी वैकेंसी आई है। तो यही मैंने बोला कि कुछ जोन्स का, कुछ डिवीज़न और प्रोडक्शन यूनिट के कुछ बच जाते हैं किसी कारणवश से, समय पे नहीं यहाँ पे वैकेंसी का डिटेल भेज पाते हैं, तो उनका रह जाता है। तो नोटिफिकेशन ड्राफ्ट करते समय ही वो लोग को रिमाइंडर भेजा जाता है 2-3 बार कि आपके तरफ से अभी तक डिटेल्स नहीं आई है, रीवेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जल्दी से आप लोग भेजिए। प्रेशर पड़ता है तो उसके बाद वो लोग जारी करते हैं, देते हैं सही डेटा, तो उसके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन में हो सकता है कि कुछ बढ़ के वैकेंसी है जो कि आ जाती है। तो कितना कम बढ़ा बताइए, 7,911 से 7,551 के आसपास। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि कुछ बचा कुछ वैकेंसी होगा किसी प्रोडक्शन यूनिट में, किसी जोन के अंतर्गत, किसी डिवीजन के अंतर्गत, वही दोस्तों आपको बढ़ करके नजर आएंगी। गलत एक तरह से कह सकते हो कि जो चीज़ें यहाँ पे दावे किए जा रहे थे 19,000 के आसपास, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन एक तरह से बुरी खबर भी है कि इतना सारा वेट करने के बाद, 5-5 साल, 6-6 साल वेट करने के बाद भी मात्र 10,884 के आसपास वैकेंसी कहीं से जायज़ नहीं है। वो भी दोस्तों 12वीं लेवल वालों के लिए क्या ही वैकेंसी दी है, 12वीं लेवल वालों के लिए तो 3400 के आसपास वैकेंसी है, वो भी सभी जोन को मिला करके। अब देखिए नोटिफिकेशन फुल वाले आते हैं तो कितने बढ़ा करके देते हैं। हालांकि मैंने बता दिया कि उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, कम आपको बढ़ के देखने को मिल सकते हैं। 12,000 के करीब हो सकता है कि आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है।
बाकी देखिए फ्यूचर में क्या होता है, चांसेस तो हमेशा ही होते हैं कि कभी कभी बीच में रीअसेसमेंट भी वैकेंसी की हो जाती है, तो ऐसे केस में ज़्यादा निकल के आते हैं तो बढ़ने की उम्मीदें हैं। लेकिन फिलहाल तो नोटिफिकेशन जब ड्राफ्ट होंगी तो जो आपका दिख रहा है इसी के आसपास या फिर थोड़ा सा बढ़ करके आपको नोटिफिकेशन में दिख सकती है। अब दोस्तों बात करें कि आखिर यहाँ पे एनटीपीसी की फुल नोटिफिकेशन या फिर शॉर्ट नोटिफिकेशन वेबसाइट पे कब तक जारी हो जाएंगी और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पे कब से शुरू हो जाएगा। लगातार इसके रिगार्डिंग क्वेरीज आते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो रेलवे मंत्रालय का ऑर्डर गया है इसके बाद सीईएन ड्राफ्ट होती है, यानी कि नोटिफिकेशन आपके तैयार होते हैं। कुछ जोन्स का बचा रहता है डिटेल्स, उनको रिमाइंडर भेज के वैकेंसी को जल्द से जल्द मंगाने की बात कही जाती है, ठीक है। कुछ डिवीजन कुछ प्रोडक्शन यूनिट का रहता है, तो और इस बीच में आपका जो है सीईएन तैयार होता है। अब इसमें बात करें तो 24/7/2024 के में एक कॉन्फिडेंशियल लेटर जारी किया है रेलवे ने। तो करीब करीब दोस्तों, करीब करीब यहाँ पे इसके बाद से सीईएन ड्राफ्ट में 1 मंथ के आसपास का समय यहाँ पे लग जाता है, 1 मंथ के करीब करीब। जैसे जेई में भी देखा है तो करीब करीब 1 महीने के आसपास का समय लग ही गया था, शॉर्ट नोटिस आते आते, फुल नोटिफिकेशन आते आते। और इससे पहले एएलपी में भी जो टेक्नीशियन का आया था वहाँ पे भी दोस्तों जब कॉन्फिडेंशियल लेटर आया था उसके बाद करीब करीब 1 मंथ के आसपास लग गया था। इसके अकॉर्डिंग मान के चल सकते हैं कि 24/7/2024 को ये जो लेटर ऑर्डर पब्लिश किया गया है, करीब करीब 1 महीना भी मान के चलें तो यहाँ पे दोस्तों 15 अगस्त के पहले तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। 15 अगस्त के बाद ही लग रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जारी हो जाएगा, शॉर्ट वाली नोटिफिकेशन। और इसके बाद 20 अगस्त के आसपास के करीब मान सकते हो कि फुल नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आ जाए और उसी के आसपास के डेट से आपका ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो जाए। यानी कि कह सकते हो कि अगस्त माह के मिड जो अगस्त माह है उसके बाद से ही सारा प्रोसेस, शॉर्ट नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है जो कि यहाँ पे शुरू हो जाएगी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉसिबिलिटी सितंबर माह तक नहीं जाएगा, अगस्त के ही अंत तक आपका सारा का सारा प्रोसेस है जो कि उसकी शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और अपडेट, कोई इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी ऑफिशियल वाली, तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।